Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Saeed. I am Subject Specialist Chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. You are going to have my video lecture on FSC Part 1. Let's start today's lecture. डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 1.9 देंगे। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, और इसमें हम चैप्टर की एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 13 को सॉल्व करेंगे। Question number 10. Calculate each of following quantities. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर जो हमने पहले मोल और एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज आपको बताता चलूँ। क्या हमने इनमें नंबर ऑफ मोल्स वो कैलकुलेट करने हैं, मैस ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करना है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात वहां पर समझाई गई थी कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल हों तो उनसे हमने मैस ऑफ सब्सटेंस को कैसे कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस, और इसी से हम मैस ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करते हैं। मैस ऑफ सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, और इसी तरह से जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनसे हम मोल्स कैसे फाइंड करेंगे और उनसे हम मैस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये वही दोनों कन्वर्जन्स हैं जो आपको लेक्चर नंबर 1.7 और लेक्चर नंबर 1.8 के अंदर समझाई गई थी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट ईच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज। इसका सी पार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसका इसी क्वेश्चन का ए और बी पार्ट हम लेक्चर नंबर 1.7 में कर चुके हैं। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 10.037 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करने हैं, और जो हमारे पास मैस गिवन है वो है 10.037 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर हम कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला देखें तो ये है CuSO4.5H2O। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं जो इसके साथ अटैच हैं जी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम देखें 4 और प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं, 5H2O, तो टोटल 9 हैं। इनको हमने देखना है कैसे, ये फॉर्मूले के अंदर अभी आपको चीज समझाई है जी। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। मैस ऑफ कॉपर सल्फेट जो हमें गिवन है वो है 10.037 ग्राम्स। फॉर्मूला मैस ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू कॉपर, इसका मैस हमारे पास जो एटॉमिक मैस है वो है 63.54 प्लस 32 सल्फर का मैस है प्लस 16 ऑक्सीजन एटम का मैस है मल्टीप्लाई बाय 4। इसको हमने 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि फॉर्मूला में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, प्लस 5 into 18, 5 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल का मैस 18 है। तो फॉर्मूला मैस हमारे पास कॉपर सल्फेट का बन गया 249.546 ग्राम्स पर मोल। अब हमारे पास ये इसका मोलर मैस आ चुका है, तो हम सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे।
number of moles is equal to mass of substance divided by molar mass of substance। mass जो हमें given है वो है हमारे पास 10.037, मोलर mass है हमारे पास 249.546। आंसर है हमारे पास 0.04। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0.04 हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर सल्फेट हैं। अब इन नंबर ऑफ मोल से हम ऑक्सीजन के एटम्स, टोटल एटम्स को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O contains mole of oxygen atoms। 1 मोल कॉपर सल्फेट में कितने ऑक्सीजन के मोल्स हैं? तो जैसा हमने इसके सॉल्यूशन से पहले फॉर्मूला में देखा था कि 4 ऑक्सीजन ये है हमारे पास और 5 ऑक्सीजन ये हैं, तो टोटल 9 ऑक्सीजन हैं। तो 1 मोल कॉपर सल्फेट कंटेन्स मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 9। हमारे पास नंबर ऑफ मोल इसके हैं 0.04 मोल्स of copper sulfate contains moles of oxygen atom is equal to 9 cross 0.04। आंसर हमारे पास है 0.36 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के आए हैं। अब हम इन नंबर ऑफ मोल्स से ऑक्सीजन के एटम्स को कैलकुलेट करेंगे और एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इन नंबर ऑफ मोल्स को सिंपली एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 0.36 मोल्स number of oxygen atoms is equal to number of mole multiplied by Avogadro's number। नंबर ऑफ मोल 0.36 क्रॉस एवोगैड्रोस नंबर के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया है 6.02 क्रॉस 10⁻23 और आंसर हमारे पास है 2.17 क्रॉस 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। तो यूं हमारे पास कॉपर सल्फेट 10.037 के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स 2.17 क्रॉस 10⁻23 हैं। जी अब इसी क्वेश्चन का हम H पार्ट उसको सॉल्व करेंगे, H एंड I। इसके अलावा बाकी पार्ट्स जो हैं आपको बता चुका हूं कि वो हम लेक्चर नंबर 1.7 में सॉल्व कर चुके हैं। Number of moles and formula units in 100 grams of potassium chlorate KClO3 पोटाशियम क्लोरेट। हमें 100 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट दिया गया है। सबसे पहले हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मींस हम इसका मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे और 100 को इसके मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। Mass of potassium chlorate is equal to 100 grams। Formula mass of potassium chlorate is equal to potassium 39 plus 35.5 chlorine plus 16 एक ऑक्सीजन का एटम मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 हैं इसलिए इज इक्वल टू 122.5 ग्राम्स पर मोल। तो ये हमारे पास इसका मोलर मैस आ गया। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो जो मैस है हमारे पास वो है हमारे पास 100 ग्राम्स, मोलर मैस इसका 122.5, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आया हमारे पास 0.816 मोल्स। तो यूं हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसके फॉर्मूला यूनिट को कैलकुलेट करेंगे। जी तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। बिल्कुल जैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल लिखते हैं उसकी जगह हमने फॉर्मूला यूनिट लिखा, बाकी फॉर्मूला वही सेम है।
तो नंबर ऑफ मोल अभी हमने कैलकुलेट किए, वो कितने हैं हमारे पास 0.816 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू लिखी है 6.02 क्रॉस 10⁻23 और आंसर है हमारे पास 4.91 क्रॉस 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स हैं। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आई पार्ट है और इसमें देखें नंबर ऑफ पोटाशियम आयंस, क्लोरेट आयंस, क्लोरीन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स इन H। जो हमारे पास H के अंदर आंसर आया है उसमें पोटाशियम्स के आयंस कितने हैं, क्लोरेट आयंस कितने हैं, क्लोरीन के एटम कितने हैं और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम पोटाशियम क्लोरेट की आयोनाइजेशन इक्वेशन लिखेंगे, पोटाशियम प्लस क्लोरेट आयंस। देखें अगर हमारे पास एक पोटाशियम क्लोरेट का फॉर्मूला यूनिट हो तो वो कितने कैटाइंस मींस पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, तो वो सिर्फ एक ही पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। एनाइन कितने प्रोड्यूस करता है, वो भी सिर्फ एक ही प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब हमारे पास जितने पोटाशियम क्लोरेट के फॉर्मूला यूनिट आए थे बिल्कुल उतने ही हमारे पास पोटाशियम के आयंस बनेंगे और उतने ही हमारे पास क्लोरेट के आयंस बनेंगे। 4.91 क्रॉस 10⁻23 ये हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट के आयंस आए थे, बिल्कुल इतने ही पोटाशियम के आयंस बनेंगे। नंबर ऑफ पोटाशियम आयंस इज इक्वल टू 4.91 क्रॉस 10⁻23, नंबर ऑफ क्लोरेट आयंस इज इक्वल टू 4.91 क्रॉस 10⁻23। अब हम क्लोरीन एटम्स को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखें इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले के अंदर कितने क्लोरीन के एटम हमें नजर आ रहे हैं, KClO3। फॉर्मूले में सिर्फ हमें एक क्लोरीन का एटम नजर आ रहा है, तो 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट कंटेन्स क्लोरीन एटम 1। हमारे पास कितने फॉर्मूला यूनिट है, 4.91 क्रॉस 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट contains chlorine atom is equal to 1 cross 4.91 cross 10⁻23। तो आंसर है हमारे पास 4.91 क्रॉस 10⁻23 क्लोरीन एटम्स। जी तो अब हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट, इसके फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि इसमें एक पोटाशियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट कंटेन्स ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 3। हमारे पास कितने फॉर्मूला यूनिट है, 4.91 क्रॉस 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट कंटेन्स ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 3 को हमने 4.91 क्रॉस 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1.474 क्रॉस 10⁻24 ऑक्सीजन एटम्स। तो यूं हमने यहां से नंबर ऑफ पोटाशियम आयंस, क्लोरेट आयंस, क्लोरीन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स को कैलकुलेट किया। जी तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है एस्पार्टेम द आर्टिफिशियल स्वीटनर हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ। यहां पर हम इसका फॉर्मूला देखें अगर तो C14H18N2O5। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पार्टेम। ये जो हमने अभी फॉर्मूला देखा C14H18N2O5, तो इसके 1 मोल में कितना मैस है, मींस हमने इसका सिंपली मोलर मैस कैलकुलेट करना है। बी पार्ट है इसका, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम्स ऑफ एस्पार्टेम। सी पार्ट, व्हाट इज द मैस इन ग्राम्स ऑफ 10.122 मोल्स ऑफ एस्पार्टेम। डी पार्ट इसका, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.34 ग्राम्स ऑफ एस्पार्टेम। तो सबसे पहले हम ए पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पार्टेम। मॉलिक्यूलर मास
कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस्पर्टेम C14 H18 N2O5। इसको मैंने अलग अलग करके लिखा है ताकि अच्छी तरह से समझ सके हम। जी 14C, कार्बन के नंबर ऑफ एटम देखें कितने हैं 14 प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं 18H, नाइट्रोजन के कितने हैं +2N, ऑक्सीजन के कितने हैं +5O। 14 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 मल्टीप्लाई बाय 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो यूं हमारे पास इसका मोलर मास आ गया 294 ग्राम्स पर मोल। जी अब इसका हम बी पार्ट करेंगे। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम्स ऑफ एस्पर्टेम। मास ऑफ एस्पर्टेम हमें कितना मास दिया गया 52 ग्राम्स दिए गए हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस्पर्टेम अभी हमने कैलकुलेट किया 294 ग्राम्स पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पर्टेम कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। 52 डिवाइडेड बाय 294 इसका मोलर मास, 52 हमारे पास इसका गिवन मास है। आंसर है हमारे पास 0.1768 मोल्स। जी तो अब इसका हम सी पार्ट करेंगे। ये उसी तरह से हैं जैसे हमने पहले लेक्चर नंबर 1.7 1.8 के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। व्हाट इज द मास इन ग्राम्स of 10.122 moles of aspartame। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं तो इन नंबर ऑफ मोल्स को हम सिंपली एस्पर्टेम के मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी नंबर ऑफ मोल्स 10.122, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस्पर्टेम 294 ग्राम्स पर मोल। मास ऑफ एस्पर्टेम कितना है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो ये आ गया हमारे पास 10.122 नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 294 इसका मोलर मास, तो आंसर है 2975.87 ग्राम्स। डी पार्ट ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको हम देखेंगे। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.34 ग्राम्स ऑफ एस्पर्टीन। हमें जो मास गिवन दिया गया वो 2.34 ग्राम है एस्पर्टेम का। सबसे पहले तो हम इसमें नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को। मींस इस डी पार्ट के अंदर ऊपर जो हमने ए बी और सी पार्ट किए हैं उन तमाम का दोबारा से रिवाइज करते हैं हम उसी तरह से। जी मास ऑफ एस्पर्टेम इज इक्वल टू 2.34 ग्राम्स, मोलर मास इसका जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 294 ग्राम्स पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पर्टेम, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास है 2.34, मोलर मास 294 इज इक्वल टू 0.00795। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस्पर्टेम्स, इसके लिए फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल हमने अभी कैलकुलेट किए थे 0.00795 क्रॉस 6.02 क्रॉस 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए 4.97 क्रॉस 10⁻21। अब इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम हाइड्रोजन के एटम्स को कैलकुलेट करेंगे। देखें, वन मॉलिक्यूल ऑफ एस्पर्टेम कंटेन हाइड्रोजन एटम्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम हैं वो पहले हमने इसका फॉर्मूला जब देखा था तो इसमें 18 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। 4.97 cos 10⁻21 एस्पर्टेम्स कंटेन हाइड्रोजन एटम्स 18 क्रॉस 4.97 क्रॉस 10⁻21। आंसर है हमारे पास 89.46 क्रॉस 10⁻21 हाइड्रोजन एटम्स।
तो अगर हमारे पास 2.34 ग्राम्स एस्पर्टेन हो तो उसमें 89.46 क्रॉस 10⁻21 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे। इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखेंगे हमें दो क्वांटिटीज दी गई होंगी इन ईच पेयर्स, मींस दो वैल्यूज होंगी हमारे पास। चूज द लार्जर ऑफ द इंडिकेटेड क्वांटिटी आर स्टेट इफ द सैंपल्स आर इक्वल्स। अगर सैंपल्स इक्वल है तो फिर भी बताएं, अगर उनमें से कोई बिगर है तो उसके बारे में बताएं। मैस ज्यादा है किसी का, किसी के आयन से ज्यादा है, किसी के मोल से ज्यादा है, तो इस क्वेश्चंस के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। आइए अब हम उनको देखते हैं। ए पार्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अब इसमें हमने इंडिविजुअल अलग अलग पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है, फिर उन दोनों को कंपेयर करना है, फिर बताना है कि ये इक्वल है या इनमें से कोई एक ज्यादा है। जी, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हमारे पास हैं 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं हमें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। सेकंड आर 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो 0.4 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगे या 0.4 मोल ऑक्सीजन एटम्स में ज्यादा होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल होंगे। आइए इसको देखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मैंने फॉर्मूला को जरा सिंपल करके लिखा है, नंबर ऑफ मोल की जगह सिर्फ मोल को यूज किया है। जी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.4 जो इसके नंबर ऑफ मोल है मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्रॉस 10⁻23। हमने 0.4 को एवोगैड्रोस नंबर के साथ सिंपली मल्टीप्लाई किया, 2.408 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू, अब ऑक्सीजन के एटम फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्रॉस 10⁻23 इज इक्वल टू 2.408 क्रॉस 10⁻23 एटम्स। तो देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस नंबर ऑफ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल के, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के पार्टिकल, बोथ क्या हैं, बोथ आर इक्वल्स। There are equal number of individual particles in 0.4 mole of oxygen molecules and 0.4 mole of oxygen atoms in general. Equal number of moles of different substance contains equal number of particles. जब number of moles same होंगे तो तब हमारे पास number of particles equal होंगे. So both are equals. बी पार्ट इसका करेंगे, मैच को कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम 0.4 मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल और 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब एक तरफ तो हमें ओजोन का मॉलिक्यूल दिया गया है, दूसरी तरफ हमें ऑक्सीजन का एटम दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल दोनों के सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स जब सेम होते हैं तो तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम हो सकते हैं, लेकिन मैस है वो मुख्तलिफ होता है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन O3 ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इज इक्वल टू 0.4 मोलर मैस ऑफ ओजोन 16 क्रॉस 3। एक एटम ऑक्सीजन का उसका 16, 3 एटम्स हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 48 ग्राम्स पर मोल। मैस ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। Mass of ozone molecules is equal to 0.4 cross 48. इसका मोलर मैस is equal to 19.2 grams. Number of mole of oxygen is equal to 0.4. Molar mass of oxygen is equal to 16 cross 1. एक ही एटम है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 16 grams per mole. जी, mass of substance is equal to number of mole multiplied by molar mass. Mass of oxygen atoms is equal to
0.4 क्रॉस 16 is equal to 6.4. 0.4 mole of ozone molecule have larger mass than 0.4 mole of oxygen atom. ओजोन का मैस हमारे पास 19.2 आया था, ऑक्सीजन का मैस हमारे पास 6.4 आया था। तो इससे हमें पता चला कि ओजोन का मैस ज्यादा है। जी, तो अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करेंगे। सी पार्ट है हमारे पास मैस 0.6 मोल ऑफ इथीन और 0.6 मोल ऑफ आयोडीन। दोनों के नंबर ऑफ मोल डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि इनके मोलर मैस भी सेम आए और इनका टोटल मैस भी हमारे पास सेम आए। जब नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तब एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा सेम आएंगे, लेकिन मैस जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आए। जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथीन 0.6, मोलर मैस ऑफ इथीन इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट करें, 2 कार्बन का एटम है, एक कार्बन का एटम का 12 है, 12 क्रॉस 2 प्लस 1 हाइड्रोजन एटम, एक 4 इसके टोटल एटम्स हैं, तो 1 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 28 ग्राम्स पर मोल। मैस ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। 0.6 मोल है हमारे पास, मोलर मैस इसका 28 है, तो ये हमारे पास बन गया 16.8 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोडीन, आयोडीन के नंबर ऑफ मोल हमारे पास 0.6 है, इसका मोलर मैस हम कैलकुलेट करेंगे, एक एटम का 127 है, क्रॉस 2, 2 एटम आयोडीन मॉलिक्यूल है हमारे पास, इज इक्वल टू 254 ग्राम्स पर मोल। जी, तो मैस ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, नंबर ऑफ मोल हमारे पास 0.6 क्रॉस मोलर मैस इसका 254 इज इक्वल टू 152.4। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम कंपेयर करें, इथीन का मैस जो हमारे पास है 16.8, आयोडीन का मैस हमारे पास 152.4, तो इसका मतलब हमारे पास आयोडीन का मैस ज्यादा है। 0.6 मोल ऑफ आयोडीन है लार्जर मैस देन 0.6 मोल ऑफ इथीन। डी पार्ट इसका हम करेंगे, डी पार्ट है हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स। यहां पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करेंगे, हमें मैस दिया गया है 4.0 ग्राम्स ऑफ N2O4 और 3.3 ग्राम्स ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले हम इनके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस हमारे पास गिवन है 4.0 ग्राम्स, 92 N2O4 का मोलर मैस है जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, इज इक्वल टू 0.43। ये हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल आ गए। इसके हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल हमारे पास है 0.43 क्रॉस एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 क्रॉस 10⁻23, तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए 2.62 क्रॉस 10⁻22। जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2, मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस हमारे पास है 3.3 डिवाइडेड बाय मोलर मैस सल्फर डाइऑक्साइड का 64, वो वैल्यू पुट के इज इक्वल टू 1.515। ये हमारे पास SO2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम कैलकुलेट करेंगे, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन SO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिंपल एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास है 1.515 क्रॉस 6.02 क्रॉस 10⁻23 इज इक्वल टू 3.1 क्रॉस 10⁻23। तो अगर हम देखें N2O4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वो 2.62 हैं क्रॉस 10⁻22, और SO2 के हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3.1 क्रॉस 10⁻22 हैं। तो यूं हमारे पास 3.3 grams of SO2 have larger number of individual particles than 4.0 grams of N2O4.
ई पार्ट करेंगे, अब हम टोटल आयंस को कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल गिवन है 2.3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड और 2.0 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल भी गिवन है, हमने सिंपल इनको एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ हमने इस चीज को ये देखना है कि जैसे सोडियम क्लोरेट है तो इसका एक फॉर्मूला यूनिट हमारे पास कितने आयंस को प्रोड्यूस करता है। तो सोडियम क्लोरेट एक हमारे पास दो आयंस को प्रोड्यूस करेगा, एक सोडियम का कैटायंस और दूसरा क्लोरेट का एनाइन। और इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको जब हम आयोनाइज करेंगे तो ये हमारे पास एक मैग्नीशियम का कैटायन प्रोड्यूस करेगा और दो क्लोरीन के एनाइन। तो यूं ये एक फॉर्मूला यूनिट 3 आयन प्रोड्यूस करेगा और सोडियम क्लोरेट का एक फॉर्मूला यूनिट हमारे पास 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा। नंबर ऑफ आयंस इन 2.3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट इसको हमने आयोनाइज किया है Na पॉजिटिव प्लस ClO3। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल है हमारे पास 2.3, इसको हमने 6.02 क्रॉस 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया हमारे पास 1.38 क्रॉस 10⁻24। Number of ions in one formula unit of sodium chlorate is equal to 2। जैसा कि हम इसके अंदर जो फॉर्मूला था जिसको हमने आयोनाइज किया था देख सकते हैं, एक सोडियम का कैटायन और एक क्लोरेट का एनाइन। टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सोडियम क्लोरेट इज इक्वल टू 2 क्रॉस 1.38 क्रॉस 10⁻24 इज इक्वल टू 2.76 क्रॉस 10⁻24 आयंस। तो ये हमारे पास टोटल आयंस मौजूद हैं। अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसके नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ आयंस इन 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड इसको जब हम आयोनाइज करेंगे Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज इक्वल टू 2.0, इसके नंबर ऑफ मोल हैं, मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्रॉस 10⁻23 इसके एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो यूं हमारे पास आंसर आया 1.204 क्रॉस 10⁻24। अब यहां पर देखें, ऊपर हमने इक्वेशन इसीलिए लिखी थी ताकि हमें नंबर ऑफ आयंस की समझ आ जाए। मैग्नीशियम क्लोराइड को जब आयोनाइज करेंगे तो एक कैटायन, ये मैग्नीशियम का एक कैटायन बना और साथ में दो क्लोराइड के एनाइन बने। तो टोटल आयंस कितने, एक कैटायन दो एनाइन, तो टोटल आयंस हमारे पास 3। नंबर ऑफ आयंस इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ आयंस इन मैग्नीशियम क्लोराइड इज इक्वल टू 3 क्रॉस 1.20 क्रॉस 10⁻24। आंसर है हमारे पास 3.6 क्रॉस 10⁻24। 2.0 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेन्स लार्जर नंबर ऑफ टोटल आयंस देन 2.3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। एफ पार्ट हम करेंगे इसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको कैलकुलेट करेंगे। 11 ग्राम हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल्स और साथ में 11 ग्राम है हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के। जी, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास जो गिवन है वो 11 है, मोलर मास इसका 18 है, इज इक्वल टू 0.6 मोल। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मोलर मास को हम डायरेक्ट पुट करें, इसको हमने काफी दफा कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट लगाई गई है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितने हैं, 0.61 क्रॉस एवोगाड्रोस नंबर 6.02 क्रॉस 10⁻23। आंसर हमारे पास है 3.67 क्रॉस 10⁻23। जब हमारे पास 11 ग्राम वाटर का तो 11 ग्राम्स वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो तब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.67 क्रॉस 10⁻23 हैं। अब 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास 11
mass of substance है, 34 इसका मोलर mass है, is equal to 0.3 मोल। तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल जो है वो 0.32 आए जी। इन नंबर ऑफ मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन H2O2 इज इक्वल टू 0.32 जो नंबर ऑफ मोल है इसके हमारे पास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 क्रॉस 10⁻23 इज इक्वल टू 1.92 क्रॉस 10⁻23 molecules. 11 grams of H2O contains larger number of molecules than 11 gram of H2O. G part सोडियम आयंस। अब हमने सोडियम आयंस, अकेले सोडियम आयंस की बात कर रहा है कि इनको कैलकुलेट करना है किसमें 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम बोरोमाइड। हमें नंबर ऑफ मोल दे दिए गए हैं, यहां से बहुत आसान है, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट आ जाएंगे, तो उससे हम सोडियम आयंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है 0.0145 kg सोडियम क्लोराइड। दूसरी चीज हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जिसका मैस केजी के अंदर दिया गया है। सबसे पहले इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके फॉर्मूला यूनिट को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम सोडियम आयंस को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मोल्स ऑफ सोडियम बोरोमाइड 0.5, number of formula unit moles multiplied by Avogadro's number, number of formula unit of sodium boromide 0.5 इसके number of mole multiplied by Avogadro's number जी। तो आंसर हमारे पास 3.01 क्रॉस 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट। अब देखिए 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम बोरोमाइड कंटेन्स सोडियम, इसमें कितने सोडियम है जी? एक सोडियम का आयन है। हमारे पास कितने फॉर्मूला यूनिट है? 3.01 क्रॉस 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम बोरोमाइड कंटेन्स सोडियम आयंस इज इक्वल टू 3.01 क्रॉस 10⁻23 सोडियम आयंस। अब हम सोडियम क्लोराइड से कैलकुलेट करेंगे। मैस ऑफ NaCl इज इक्वल टू 0.0145 kg। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14.5 ग्राम्स। अब ये ग्राम्स वाला मैस हम लेंगे, गिवन मैस, नंबर ऑफ मोल्स, मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस ऑफ सब्सटेंस 14.5 ग्राम्स, मोलर मैस इसका 58.5 इज इक्वल टू 0.247 हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल। अब ये नंबर ऑफ मोल आ गए, इससे हम फॉर्मूला यूनिट बनाएंगे। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl इज इक्वल टू 0.247 इसके नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्रॉस 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 1.49 क्रॉस 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट। One formula unit of NaCl contains Na positive ion 1, इसमें भी एक है, तो जितने हमारे पास फॉर्मूला यूनिट आए 1.49 क्रॉस 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl कंटेन्स, उतने ही हमारे पास सोडियम के आयंस होंगे। 0.5 moles of sodium bromide contains larger number of sodium ions than 0.0145 kg of NaCl। H पार्ट इसका हमारे पास है मैस 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ 235 यूरेनियम और 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ 238 यूरेनियम। ये इनका 235 ये इनका एटॉमिक मैस है। ये 235 यूरेनियम एटॉमिक मैस वाला है, ये 238 एटॉमिक मैस वाला यूरेनियम है। तो इनसे हमने मैस को कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखिए हमारे पास जब 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स हो, पार्टिकल्स हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, तो ये क्वांटिटी हो तो वो इक्वल आती है 1 मोल की।
इसका मतलब हमारे पास यूरेनियम 235 का भी 1 मोल है, हमारे पास यूरेनियम 238 का भी 1 मोल है। mass of atoms of an element is equal to number of mole multiply by molar mass। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास दोनों के ही 1 है। mass of 235 यूरेनियम एटम्स इज इक्वल टू 1 इसका नंबर ऑफ मोल है, मोलर मास इसका 235 है, तो आंसर हमारे पास 235 ग्राम्स बन गया। mass of 238 यूरेनियम एटम्स 1 इसका भी नंबर ऑफ मोल है, क्योंकि इसका भी नंबर ऑफ एटम 6.02 है जो कि इक्वल टू 1 मोल है। 1 मल्टीप्लाई बाय 238 इसका मोलर मास है इज इक्वल टू 238। तो डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से मास ऑफ 238 यूरेनियम जो है वो ज्यादा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।